देखिए दूल्हा बने आज हमारे ठाकुर जी। शादी की देखो तैयारी हो रखी है। यहाँ पर प्रसाद बन रहा है श्री जी की शादी का, जैसे शादी वाला घर होता है बिखरा पड़ा है। कोई आम इंसान की शादी थोड़ी है, ये तो राधा रानी का विवाह है हमारी का। सारे सखियों ने मिलके इनको बहुत अच्छे से तैयार किया था। कल भी इनकी हल्दी मेहंदी थी, कल भी तैयार किया था। मैं पठानकोट पंजाब से आई हूँ, यहाँ पे श्री जी और ठाकुर जी के विवाह के लिए, और ऐसा लगा जैसे निकुंज में आ गए के बैंड बाजों के साथ धूमधाम से कम 3 घंटे में चढ़ के आई थी। बरसाने को वास किशोरी श्री वृंदावन को रास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसा भाव जागृत हुआ, मेरी किशोरी ने मुझे बुलाया, मेरी औकात नहीं थी यहाँ तक आने की, इन्होंने मुझे बुलाया और आनंद दिलाया। और मैं इसी राधा रानी के चरणों में बार बार नमन करते हुए नेक मस्तक पे मेरे पे रस दे दे मैया, तो बहुत बड़ी कृपा हो जाए। वैसे बहुत बड़ी कृपा है उस किशोरी की। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आज मैं आया हूँ भांडीर वन में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। आज उसी तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप पूरी तरह आप देखेंगे तो पूरा शादी का मंडप सजा हुआ है और यहाँ पर ठाकुर जी और राधा रानी का आज विवाह हुआ है और मेहमान भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये देखेंगे अनेक मेहमान यहाँ पर हैं। कोई बाराती है तो कोई ठाकुर जी की तरफ से आया, तो कोई राधा रानी की तरफ से आया। ये घर है, ये ब्रजवासी हमारे साथ हैं यहीं की, जो आज यहाँ पर ठाकुर जी का विवाह हुआ है। आप पहले तो ये देखिए कैसे सज धज के यहाँ पर खड़े हुए। एक सांसारिक विवाह होता है तो उसमें आप देखेंगे कैसे सज के, लेकिन ये तो ठाकुर जी का और राधा रानी का विवाह है तो पूरी तरीके से सज के यहाँ पर राधे राधे। धाम भांडीर वन से यहाँ की सेवाएं का, यहाँ हमारे राधा रानी का विवाह हुआ है। आज हमारी श्री जी की शादी का उत्सव था। जो हमारी श्री जी की शादी हुई थी होली से 13 दिन पहले हुई थी, फुलेरा दूज वाले दिन। आज वही उत्सव आप चारों तरफ देख रहे हो। शादी की देखो तैयारी हो रखी है। यहाँ पर प्रसाद बन रहा है श्री जी की शादी का, जैसे शादी वाला घर होता है बिखरा पड़ा है। ये देखो प्रसादी चल रही है श्री जी की, लोग पा भी रहे हैं इधर। ये प्रसादी बन भी रही है हमारे श्री जी के ब्याह में, जैसे शादी में होती है। कोई आम इंसान की शादी थोड़ी है, ये तो राधा रानी का विवाह है हमारी का। तो जोर तोड़ से तैयारी चल रही है। यहाँ लोग भक्त प्रसाद भी पा रहे हैं, मेहमान भी आए हुए हैं। चंडीगढ़ से आई हुई है, मेरी ननद है ये। अच्छा, आप भी शादी में आई हैं? जी, हम ठाकुर जी की विवाह उत्सव में आए हैं। तो कैसा आनंद आ रहा है आज ठाकुर? बहुत, जो आम शादी होती है ना उससे ज़्यादा आनंद आ रहा है। बहुत ज़्यादा। हम मतलब इतने किस्मत वाले हैं कि हमें ये शादी में आने का मौका मिला और हम बहुत खुश हैं यहाँ के। बहुत अच्छा। इसीलिए आप एकदम तैयार हुई हैं? हाँ, हम वैसे शादियों में तो तैयार होके जाते हैं ना। ये तो हमारी श्री जी की और ठाकुर जी का विवाह था तो यहाँ तो तैयार होना बनता है। घर का माहौल दिखाइए कैसा हो रहा है। देखिए घर का माहौल आप देखेंगे। ये भी मेहमान आए हुए हैं। ये आप कहाँ से आई हैं? श्री हरिदास। श्री हरिदास सभी को। मैं पठानकोट पंजाब से आई हूँ, यहाँ पे श्री जी और ठाकुर जी के विवाह के लिए, और ऐसा लगा जैसे निकुंज में आ गए। मतलब इतना आनंद आया कि मज़ा ही आ गया। यहाँ पे यहाँ बिना प्यार के भोजन तो इतना अच्छा था। और यहाँ में मेरे को मेरी सखी मिली, श्री हरिदास। श्री हरिदास सभी को। ठाकुर जी और राधा रानी कैसी लग रही हैं आज? बहुत ठाकुर सुंदर। बहुत सुंदर। आइए हम आपको दिखाते हैं ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन कराते हैं। देखिए घर आप देखिए पूरे मेहमानों से यहाँ पर मेहमान है, इधर भी मेहमान है सारे। देखिए पूरे में मेहमान है यहाँ पर। अंदर आप हैं? प्रसाद भी चल रहा है, लगातार प्रसाद चल रहा है अच्छा, सुबह से। ये बताइए जो सांसारिक विवाह होता है और आज ठाकुर जी के विवाह है, क्या अंतर है उसमें? बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब मैं सच बताऊं, हमें पहले तो हमको ठाकुर जी ने अपने विवाह में बुलाया तो इस है ना, हम बहुत किस्मत वाले हैं। विवाह में आ गए, उसके बाद किसी और विवाह में जाने का मन नहीं करता। सच में नहीं है। वहाँ पे फिल्मी गाने बजते हैं, ड्रिंक चलती है ना, स्मोकिंग, यहाँ कुछ नहीं था। पर इतना आनंद था ना, बहुत ज़्यादा आनंद था, बहुत ज़्यादा। अलग ही अनुभव हुआ और अलग ही आनंद, मतलब कोई शब्द नहीं है। आप भी आई हैं? कहाँ से आई? राधे राधे। राधे राधे, अलीगढ़ से आए हम।
अरे अलीगढ़ से क्या लेके आई हैं ठाकुर जी के लिए? हाँ, ठाकुर जी के लिए बहुत सारा माल है। अच्छा। ठाकुर जी ने जो श्री जी ने सेवा बन पाई वो बुलाए हैं। एक सांसारिक विवाह में आप जाती होंगी और लोगों का विवाह होता है रिश्तेदारी में, उसमें आज ठाकुर जी के विवाह। सारी खुशी होती है, ये मन की खुशी है, इसका तो कोई शब्द ही नहीं है, शब्दों में बता ही नहीं सकते। मतलब वो सच में कदम रखते के साथ ही लग रहा था कि ये अनुभव कितने लोग हैं दुनिया में, लेकिन ये अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है। और सब श्री जी ने हमें ये सेवा का अवसर दिया, तो ये तो मिस करना ही नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी लाडली दीदी का है, जिन्होंने हमें जुड़वाया है। उन्हीं से मिलने आए हैं, उन्हीं की श्री जी से मिलने आए हैं। भावुक भी हो रही है श्री जी के विवाह? बहुत 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 भावुक हो रहे हैं। कब से तैयारियां करना शुरू कर देती हैं ठाकुर जी के? महीने से पहले से हमारी तैयारी चल रही थी, जब से श्री जी ने उन्होंने लाडली दी ने बताया था कि भांडरी वन में प्रोग्राम है, आपको सबको तैयारी करके चलनी है। जैसे घर में शादी होती है, हम लोग पहले से तैयारी करते हैं, सेम वही तैयारी थी। फुलेरा दूध जाती है, उसके दूसरे दिन से दूसरी फुलेरा दूध की तैयारी शुरू हो जाती है। जिस दिन से अब जैसे आज से गई तो हमें लगेगा अगली बार कब है, तो उसकी तैयारी हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी श्री जी और आप श्री जी की तरफ से आई हैं या ठाकुर जी की हम तरफ? श्री जी की तरफ से, हम लड़की वाले हैं। देखिए ये श्री जी और ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है। भक्त भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट के लेके आ रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं ठाकुर जी को। देखिए दूल्हा बने हैं आज हमारे ठाकुर जी। देखिए एक बालक के विवाह में आते हैं उसी तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या लेके आए? टॉफ़ी लेके आए आप? जी जी जी। क्यों टॉफ़ी क्यों? हमारे यहाँ ब्रज में मिठाई का बहुत बड़ा महत्व होता है। राधा रानी पे आपने राधा रानी का जन्म देखा हो तो उसमें टॉफी का और लड्डू का बरसात होती है। आपने होली में भी देखा हो तो ऊपर से लड्डू की बरसात करता है। और जो ग्वाल वाल जो होते हैं वो सभी आनंद लेते हैं नाच कूद के। नहीं नंदगाम से जो आता है ना होली की कहने, उसको भी मिठाई विठाई से खिला के चक कर देते हैं, उसको बुराई न करे। क्यों? किशोरी जी के यहाँ उनके यहाँ निमंत्रण आता है, निमंत्रण उनके यहाँ से उनके यहाँ जाता है। और राधा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वही राधा वही कृष्ण, बड़ा आनंद का विषय है। वो उनको गाली साला मानते हैं नंदगाम वाले इनको, और वो उनको बरसाने वाले इनको साला मानते हैं। राधा किशोरी में कोई अंतर नहीं है। मैं तो अब जा वक्त माट गांव का रहने वाला हूँ। एक साधन आया था खेत से, मतलब थोड़ा सा अड्डे पे, और सादा रूप में ही ऐसा भाव जागृत हुआ। मेरी किशोरी ने मुझे बुलाया, मेरी औकात नहीं थी यहाँ तक आने की, इन्होंने मुझे बुलाया और आनंद दिलाया। और मैं इसी राधा रानी के चरणों में बार बार नमन करते हुए नेक मस्तक पे मेरे पे रस दे दे मैया, तो बहुत बड़ी कृपा हो जाए। वैसे बहुत बड़ी कृपा है उस किशोरी की। एक पल में ही ये वो धाम है जो शिव जी भी एक गोपी रूप में बन के आए, और गोपी रूप में उन्होंने बहुत बढ़िया नृत्य किया। और नृत्य का आज इतना बड़ा नाम है, गोपेश्वर कहलाते हैं। वो वृंदावन में और डांगोली में भी है, मंदिर दोनों ही है। क्या हो? श्री राधे राधे। श्री राधे। देखिए ये ब्रजवासी, ये बताइए कौन ने इतने सुंदर सजाई है किशोरी जी? सारे सखियों ने मिलके इनको बहुत अच्छे से तैयार किया था। कल भी इनकी हल्दी मेहंदी थी, कल भी तैयार किया था। बोलो राधा रानी की। मैं हूँ भांडर वन से, यहाँ की सेवायात। यहाँ वही इस जगह का नाम है भांडर वन। आपने हर जगह दर्शन किए होंगे, कन्हैया के हाथ में कहीं बंसी मिलेगी या लड्डू मिलेगा। आज आप जब हमारे गर्भगृह में दर्शन जाओगे करने, तो ना कन्हैया के हाथ में लड्डू है ना बंसी है, केवल चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। पूरे विश्व में पूरे ब्रज 84 कोस में अकेला मंदिर है जहाँ हमारी श्री जी का विवाह हुआ है। राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बनाया था। आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे, उनकी कहीं पूजा नहीं होती थी, उनको श्राप लगा हुआ था। तो बोले ये दोनों लीला कर रहे हैं, अगर मेरे द्वारा शादी कराई जाए तो सब लोग क्या बोलेंगे? श्री जी का विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। तो पिता का और पुरोहित का दोनों काम ब्रह्मा जी ने किए थे, क्योंकि श्री जी का विवाह देवताओं की उपस्थिति में हुआ था, तो कन्यादान लेने के लिए कोई नहीं था, तो ब्रह्मा जी ही पंडित बने थे। और जब कन्यादान लेने की बारी आई तो ब्रह्मा जी बोले इससे अच्छा मौका कहाँ होगा कि मैं श्री जी का कन्यादान लूँ। आज भांडर वन में वही उत्सव मनाया जा रहा है। आज वही उत्सव है कि होली से 13 दिन पहले हमारी श्री जी का विवाह हुआ था। उस तिथि को हम फुलेरा दूज के नाम से जानते हैं। तो आज वही उत्सव है।
दूसरी लीला है, कन्हैया भांडीर वन में गाय चराने आते थे, तो कंस का भेजा हुआ बक्षासुर नाम का राक्षस था, कन्हैया की गायों में आके मिल गया, गाय को मारने लगा। कन्हैया लीलाधारी थे, कन्हैया ने अपनी लीला द्वारा उसको पहचान लिया, उसका उद्धार कर दिया कि तू तो गौ हत्यारा, तूने गाय के बछड़े को मार दिया, पापी है कन्हैया, कि मैंने तो एक असुर का उद्धार किया है, कि था तो गाय के बच्चे के रूप में, कि क्या करूं, कि सारे तीर्थों में जा स्नान करके आ। कन्हैया बोले बहुत समय लगेगा, 168 करोड़ तीर्थ है और तुम लोगों ने बोल दिया तू तो स्नान ही नहीं करके आया, तो मेरा जाना भी व्रत है। तो बोले मैं एक काम करता हूँ, यही सारे तीर्थों को प्रकट करता हूँ। तो कन्हैया लीलाधारी थे, कन्हैया ने बंसी से कुआं प्रकट किया, पहले यमुना जी बहती थी भांडर वन होके, उसके बराबर में खड़े हो गए और बंसी से कुआं प्रकट किया, उसमें सारे तीर्थों का आगमन किया, सारे तीर्थ सुंदर सुंदर कलशों में जल लाके कन्हैया के ऊपर अपना अपना नाम का जल छोड़ते गए। कन्हैया ने गौ हत्या का दोष निवारण कर लिया। कन्हैया बोले मैंने गौ हत्या की थी, मैंने दोष निवारण कर लिया, पर मुझसे ज़्यादा पापी आप लोगों, जब मैंने गाय के बछड़े को मारा था आप लोगों ने देखा नहीं था क्या? तो पाप करने वाले से देखने वाले को दुगना लगता है। ग्वाल वाल बोले क्या करें भगवान, कि जो मेरे नहाने धोने का पानी फैल रहा है उसमें आप लोग स्नान करो। जो कन्हैया का नहाने धोने का पानी फैल रहा था उसमें ग्वाल वालों ने स्नान किया। आज उन कुंडियों में ऐसी माताएं बहन स्नान करते हैं, उनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं या होके मर जाते हैं, उसमें स्नान करने से श्री जी की कृपा से श्री जी उनकी गोद हरी भरी करती है। जो बाहर कुआं है उसी में है ना। आज आप उस कुएं के जल के दर्शन कराओगे तो पानी काला काला दिखेगा। जिस दिन सोमवार की अमावस्या होती है दूध की धार निकलती है कुएं में से, दूध के बर्तन को धुल के करते हैं, ऐसा हो जाता है पानी का। पहले हमने उसके बारे में बताया था, भक्तों को दिखाया था, उसके बारे में पूछा भी था, तो आपने लीला बताई। अब ये ठाकुर जी एकदम दूल्हा बने हैं, कौन कौन इसमें वर पक्ष से है, कौन वधू पक्ष से है, ये तो बताइए आप में से कौन है? अब मैं तो लाला की तरफ से। अच्छा, सखियाँ हैं, पठानकोट से आए हैं, पंजाब अच्छा। से। हाँ जी, तो लाला के विवाह के लिए आई हैं? हाँ जी, स्पेशल शादी के लिए आई हैं। अच्छा, इनकी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। बोलो जय जय श्री राधे राधे, विश्वभानु दुलारी की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, बोलो श्री बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। एक भजन गा लो इनके। अरे बिल्कुल, बधाई तो आज है, इतना सो अवसर तो गाना ही पड़ेगा। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, वृंदावन को वास, किशोरी श्री वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो बरसाने को वास, बरसाने को वास, किशोरी श्री वृंदावन को रास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। एक और इतना भावुक हो गई। मैं हूँ इतनी भावुक, इनकी कृपा है। यमुना जी तो खारो खारो अभी आई नहीं रहा। सब सखियन में लाडो जी प्यारी, सब सखियन में रामा जी प्यारी, करके इशारे बताई गई रे, बरसाने की छोरी हो राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी हो राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। सब सखियन में श्यामा जी प्यारी, सब सखियन में लाडो जी प्यारी, सब सखियन में श्यामा जी प्यारी, करके इशारे बताए गई रे, बरसाने की छोरी हो राधा गोरी गोरी। ये बताइए कि बारात कहाँ से चल के आई थी, कैसे ठाकुर जी आए थे? गाँव है, उसमें बारात बग्गी में बैठ के बैंड बाजों के साथ धूमधाम से कम 3 घंटे में चढ़ के आई थी। उसमें होली खेलते हुए, फूलों की होली, नाचते गाते श्री जी के बारात में खूब आनंद लेते हुए आए थे हम लोग।
दूल्हा यहाँ से पहले बाइक पे बैठ के गया था भांडरवन से दूसरे गांव के लिए। सारे बाराती दूल्हे के पीछे पीछे भाग रहे थे। आज क्योंकि उसका दिन है, आज दूल्हे का दिन था, इसलिए सब हुआ था, जयमाला भी सब पड़ी कुछ थी। हुआ। आपको सब वीडियो में देखने को मिलेगा। श्री जी की जयमाला हुई, द्वार पूजन भी हुआ, होली भी खेली हम लोगों ने, फेरे भी हुए, सब कुछ हुआ था। और हल्दी मेहंदी संगीत भी हुआ था, सारा कुछ हुआ था श्री जी का। लगभग 3 दिन तक चला उत्सव। हाँ, अभी तो खत्म हुआ ही नहीं है, अभी तो चलता रहेगा आगे तक। अभी विदाई होगी श्री जी की, श्री जी की विदाई होनी है। श्री जी विदाई होगी थोड़ी देर में। तो कौन आप लेके आएंगी साथ में श्री जी को? ये इनकी श्री जी ये लेके जाएंगे। आपकी है? हाँ जी, पठानकोट से आए। पठानकोट से हो? हाँ जी। राधे राधे। ये हमारे माधव माधवी हैं। आज उनका विवाह हुआ और एकदम प्रसन्न हो गए हैं दोनों, एकदम खुश हो गए हैं। आप बताइए, पढ़ती हैं आप? क्या करती हैं, क्या पढ़ रही हैं? अभी मैं सिर्फ 8th क्लास में हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो कैसे भाव जागृत हुआ स्वामी जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति? वो तो बस इनकी कृपा है। जब आपको तो बस इनकी कृपा है, कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे, है ना, कैसे भक्ति में आगे। बस स्वामी जी की कृपा है। स्वामी जी की जिस पे कृपा हो जाए उस पर तो बस फिर। आपने तो चाबी ले ली है, मतलब स्वामी जी के बिना तो श्री जी के पास कोई जा ही नहीं सकता है, क्योंकि स्वामी जी के पास ही चाबी ललिता सखी के पास। बस आप बताइए, आप कहाँ से आई? गंजवासुरा से। अच्छा, गंजवासुरा भोपाल से। भोपाल से आप आई हैं? किसकी तरफ से आई हैं? हम भाई हैं हमारे, तो हम अच्छा। दूल्हा तरफ से ही है जी। तो भाई के विवाह में तो बहन बड़ी खुश होती है। कुछ दिया नहीं दिया इन्होंने आपको? अभी तो कुछ नहीं दिया दिया है, बुला लिया ना, इतनी कृपा है, नहीं कहाँ से आ पाते। तो पता चला यूट्यूब से कि विवाह होता है, तो मैंने शामिल होना है भाई की शादी में, तो हम लोग आए यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। कल से आए हुए हैं इसीलिए। देखिए, अब तक भक्त रहे, ये कहीं पंजाब से आया है तो कोई कहीं से आया है। ठाकुर जी के विवाह में आनंद लेने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा विवाह कहीं नहीं हो सकता, ना होगा, क्योंकि ठाकुर जी और श्री जी का विवाह ही एक आनंद देता है। वही यहाँ पर उसे मनाने के लिए आए हैं। राधे राधे।